अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 92 में इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको बुलेट्स और एक सिंपल सी एप्लीकेशन और एक छोटे से टेबल की मदद से आपको MS ऑफिस वर्ड का एक छोटा सा तारुफ देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपसे आपकी न्यू जॉब में कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे न्यू आए यूज़र्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहेंगे कि जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल सके। तो व्यूअर, सबसे पहले हम आपको इस MS ऑफिस जिस पर हम काम कर रहे हैं इसका वर्जन दिखाते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं हो। वैसे अगर आपके पास लेटेस्ट वर्ड भी इंस्टॉल्ड है तब भी आप इस ट्यूटोरियल से बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। सो आप देख सकते हैं, हम आपको करीब करके भी दिखाते हैं। ये MS ऑफिस 2007 का 12.06425.1000 का सर्विस पैक 2 है। सो ये था इसका वर्जन। और ये विंडो पर जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रही है, जब भी आप MS वर्ड को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसे ही ओपन होगा, पर हम आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाकर भी दिखा देते हैं ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए आपको इसके टॉप पर MS वर्ड की विंडो आइकन पर क्लिक करना है और पहले न्यू पर क्लिक करते ही न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो में राइट साइड पर ब्लैंक और न्यू ब्लॉग पोस्ट के आइकन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लेफ्ट साइड पर आपको टेम्पलेट्स के पोर्शन में ब्लैंक एंड रिसेंट इंस्टॉल टेम्पलेट्स माय टेम्पलेट्स लिखा दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते ही आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो में होंगे। तो ये जो सबसे टॉप पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू लिखा दिखाई दे रहा है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और इस वक्त हमने क्विक एक्सेस टूल बार के होम को सेलेक्ट किया हुआ है। तो होम में जो आपके पास टूल्स हैं उनमें शामिल क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स जिसमें आप अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बना सकते हो, उसके साथ पैराग्राफ और फिर स्टाइल की टूल है जिससे आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको चेंज स्टाइल की टूल भी दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ होम में ही कितनी सारी टूल्स मिलती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको दूसरे नंबर पर इंसर्ट टूल मिलती है। यहाँ से स्टार्ट में पेजेस वाले पोर्शन में आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक के ऑप्शंस मिलते हैं। उसके साथ ही टेबल के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट में 3 तरह से टेबल बना सकते हो। इंसर्ट टेबल से आप माउस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलम और 8 रोज़ का टेबल बना सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा का टेबल बनाना चाहते हो तो आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके जितने कॉलम्स और रोज़ का टेबल बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। और थर्ड ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट पर जहाँ चाहो अपनी मर्ज़ी का टेबल माउस पॉइंटर की मदद से भी बना सकते हैं। इसके अलावा टेबल टूल में क्विक टेबल टूल के ज़रिए आप कुछ ही सेकंड्स में अपने मनपसंद टेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने दिसंबर मंथ का कैलेंडर व्यू सेलेक्ट किया है। इसके अलावा इंसर्ट टूल में से आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स या फिर चार्ट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो। फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो वापस क्विक एक्सेस टूल बार की तरफ चलते हैं और पेज लेआउट में देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ आपको थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ वगैरह की टूल्स दिखाई दे रही हैं। अब अगर हम आपको एक एक करके टूल समझाने लगें तो ना आपको कुछ समझ आना है और वीडियो भी ख़त्म नहीं होनी। बस यहाँ पेज लेआउट में जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली टूल है वो पेज सेटअप है। पेज सेटअप काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। तो अब हम आपको साथ साथ डॉक्यूमेंट बनाते हुए सारे रिलेटेड टूल्स का इस्तेमाल भी बताते जाएंगे, जिसे हम यहाँ जल्दी से टाइप कर लेते हैं कि दिस इज़ अ बेसिक ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अब ये टाइप करने के बाद हम इसकी जो है स्टाइल और उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट की टूल में इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने पॉइंट की मदद से जो है पॉइंटर की मदद से इसको छोटा बड़ा किया है। आप चाहो तो इसे इसके बराबर में ही जो है फ़ॉन्ट की साइज़ आप A कैपिटल और छोटा
ए बना हुआ है उससे भी आप ये कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें कि हम बीच में जो बेसिक्स ट्यूटोरियल है सिर्फ उसी को बड़ा करना चाहें तो हम जल्दी से पॉइंटर की मदद से भी इसको, जैसे हमने जो जगह बताई आपको कैपिटल है और बना हुआ है उसकी मदद से ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए भी आपको फ़ॉन्ट वाली जगह पे जाना है और अपनी मनपसंद फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप इसको जितना बड़ा करना चाहें या जितना छोटा करना चाहें, आप इसका कलर चेंज करना चाहें, जो भी आपको मर्ज़ी, जो भी आपकी पसंद का कलर हो वो आप चेंज करके इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो देखिए हमने इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर दिया है और अब ये अच्छा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप चाहो तो पूरा हाईलाइट करना चाहो तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो। अब ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा है। तो ये फ़ॉन्ट की जो है टूल है उसी से हमने ये सब कुछ किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को अपने चेंज कर सकते हो और ब्यूटीफुल बना सकते हो। अब हम यहाँ एक पेस्ट कर देते हैं कुछ और सेंटेंस और आपको बुलेट्स लगाना सिखाते हैं। तो ये हमने 3 जो है इसमें अलग अलग सेंटेंसेस हैं, तो इसको हम बड़ा करके भी दिखा देते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ। बिगिनर्स हु वांट टू स्टार्ट ऑफिस जॉब इन नेक्स्ट 1 वीक, दोज हु वांट टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे, दोज हु वांट टू फील बेटर इन फ्रंट ऑफ देयर कोवर्कर्स एंड बॉस। तो अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं अब हम इसे बुलेट्स में करेंगे। तो बुलेट्स करने के लिए आप पहले हम इसको छोटा कर देते हैं। देखें छोटा बड़ा दोबारा हम बता देते हैं कैसे कर सकते हो आप। तो अब हम इसे बुलेट्स देंगे। बुलेट्स का ये हम आपको बताते हैं कहाँ से। ये देखें ये ऊपर दिखी हुई ये बुलेट्स बार है। अब इसमें आप जितने जो स्टाइल देना चाहें बुलेट्स का वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चेक का आइकन जो है राइट चेक का आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आप जैसे ही पहला सेलेक्ट कर लोगे, डिसाइड कर लोगे, तो उसके बाद आप सिर्फ आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे क्लिक करना है जहाँ बुलेट डालना चाहते हो और फिर बुलेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी बुलेट जहाँ जहाँ आप देना चाहें वहाँ वहाँ आपकी अपीयर हो जाएगी। अब अगर आप इसके साथ देखें एंटर करेंगे तो एक गैप आ गया है। अब आप चाहते हो कि ये बुलेट का आप गैप ख़त्म करना चाहो तो आपको सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करना है और ये गायब हो जाएगा। फिर आप अगर एंटर करते हो तो आप देख सकते हो नया बुलेट आ गया। आपने बुलेट को ख़त्म करना है तो सिर्फ आपने बैक प्रेस करना है और जो भी आप टाइप करोगे फिर वो विदाउट बुलेट्स टाइप होगा, वरना आपका बुलेट वापस अपीयर हो जाएगा। तो आपने सिंपली बैक स्पेस करके आप अपने बुलेट से वापस नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। तो हमने सक्सेसफुली देखें ये हमने सेट कर दिया है। अब ये है अलाइनमेंट। अगर आप इसकी अलाइनमेंट देखें, इसकी आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी हम कहाँ से इसको चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको डिफरेंट अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, सेंटर वगैरह, लेफ़्ट राइट, और साथ ही इसका जो है आप लाइन स्पेसिंग भी इसमें से ही इसी जगह से आप लाइन स्पेसिंग भी दे सकते हो। तो लाइन स्पेसिंग का हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे है आप दे सकते हो। ये देखें हम आपको लाइन स्पेसिंग दे के भी दिखा रहे हैं 1.5 2, इस तरीके से जितनी आप लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे ये लाइन स्पेस आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अब यही लाइन स्पेसिंग वाली टूल में आपको एक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी मिलेगा। आप चाहो तो सिंपल पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करके भी यहाँ आ सकते हो। अब यहाँ आप स्पेसिंग वाले पोर्शन से अपने पैराग्राफ की आफ्टर लाइन स्पेसिंग को 0 कर दोगे तो वो गैप ख़त्म हो जाएगा। या डिफ़ॉल्ट में हमेशा बिफोर 0 और आफ्टर 10 होता है, तो हम इसे 0 कर देते हैं। अब अगर आप न्यू पैराग्राफ में आकर दोबारा लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जाओगे तो वो आपको सेम 10 ही शो करेगा, क्योंकि हमने सेटिंग सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ की ही चेंज की थी। सो पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग के लिए आपको Ctrl+A प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ हेलो टाइप किया है तो न्यू पैराग्राफ में दूसरा हेलो का गैप आपको शो हो रहा है। हम इसी सेम तरीके से इसकी लाइन स्पेसिंग ख़त्म करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये अलग दिखाई दे रहा है। खैर अब न्यू डॉक्यूमेंट में आपको एक सिंपल से एप्लीकेशन टाइप करके आपको कुछ और टूल्स का समझा देंगे जिससे आप मज़ीद क्लियर हो जाओगे। अब जल्दी से हम इसे टाइप कर लेते हैं।
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि टू द प्रिंसिपल और कॉलेज के नेम के दरमियान कितना गैप है। अगर आपको लाइन स्पेसिंग टूल का नहीं पता तो आप कुछ तजुर्बे कर सकते हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो अब आपको ये पता होगा कि आप ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाकर कर सकते हो। तो भी और भी बहुत कुछ आपको पता चलेगा। पहले हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट पेज सेटअप, जहाँ से आप अपने पेज का साइज सेलेक्ट करोगे, जैसे हम यहाँ A4 को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि सबसे पॉपुलर है, और क्योंकि हमारे प्रिंटर में भी A4 साइज पेपर ही लगा हुआ है तो आपने उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। और चाहो तो डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करने से जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो फिर आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ तब ही चेंज करोगे जब आप अपने प्रिंटर में कोई दूसरा साइज़ का पेपर लगाओगे। तो अब मार्जिन्स वाले पोर्शन से हम अपने पेज की मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ आप राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम मार्जिन सेट कर सकते हो। सो जैसे जैसे हम इसमें चेंजिंग करते हैं तो आपको नीचे प्रीव्यू में भी दिखाई देंगी। फिर आप इसे भी चाहो तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट करना चाहो तो यस वरना नो पर क्लिक कर देना। तो अब आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट दिखाई देने लगी है जैसे हम चाहते थे। अब सब्जेक्ट चूँकि अक्सर कैपिटल्स लेटर में होता है, इसे सेलेक्ट कर आप शिफ्ट प्लस F3 से इसे कैपिटल कर सकते हैं। अगर सेकंड टाइम F3 प्रेस करोगे तो ये दोबारा छोटा, और थर्ड टाइम में तमाम फर्स्ट लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, और फिर वापस फोर्थ टाइम पर ये दोबारा कैपिटल हो जाएगा। और अंडरलाइन के लिए आपने सिर्फ कंट्रोल प्लस U प्रेस करना है, और अगर बोल्ड करना है तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस B प्रेस करना है, तो आपका सब्जेक्ट बोल्ड भी दिखाई देने लगेगा। अब हम अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार के होम में पैराग्राफ के ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपल जस्टिफाई, जस्टिफाई लो, मीडियम या फिर जस्टिफाई हाई सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टूल आपके टेक्स्ट की लेफ्ट और राइट मार्जिन्स को उनमें स्पेस देकर अलाइन करता है, जिससे आपका टेक्स्ट दोनों जानिब से इक्वल दिखाई देता है। अब हम तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर इसकी लैंग्वेज को टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। होल डॉक्यूमेंट को आप कंट्रोल प्लस A की शॉर्टकट की से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लाइन स्पेसिंग से पैराग्राफ में जितनी स्पेस रखना चाहो जिससे ये अच्छा नहीं लगे सेलेक्ट कर लें। तो अब आपकी एप्लीकेशन कुछ बेहतर दिखाई देने लगी है। सो अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहो तो ऑफिस विंडो आइकन में प्रिंट ऑप्शन में थर्ड रो में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे सेलेक्ट करते ही आप प्रिंट प्रीव्यू में हो। यहाँ अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद आप ये समझो कि ये अब प्रिंट हो सकती है, तो दोबारा आपने सेम जगह आना है और सबसे टॉप पर प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहो तो कंट्रोल प्लस P से भी यहाँ आ सकते हो। यहाँ आपने अपना प्रिंट सेलेक्ट करना है और करंट पेज को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन प्रिंसिपल की टेबल पर रखने के लिए तैयार है। अब आप अपनी फ़ाइल को MS ऑफिस विंडो मेन्यू में जाकर या फिर कंट्रोल S दोनों में से किसी भी एक से सेव कर सकते हैं। अब न्यू डॉक्यूमेंट में आपको टेबल बना के दिखाते हैं और साथ ही इसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से भी बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। आपने बस क्विक एक्सेस टूल बार में इंसर्ट पर क्लिक करना है और जैसे हमने पहले समझाया था एक 4 कॉलम का टेबल सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो डिज़ाइन मेन्यू से इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे सिंपल ही रहने देते हैं और इसके कॉलम्स को अपनी हेडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, इसलिए हमने इसे छोटा रखना है। दूसरे में नेम्स आएंगे तो इसे थोड़ा बड़ा, और बाकी लास्ट 2 में हमने डेट्स डालनी है कि हमारे कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट। तो इस हिसाब से हमने अपनी हेडिंग्स भी इन कॉलम्स में ऐड कर देनी है। आप सोच रहे होंगे कि हमने रोज़ क्यों सेलेक्ट नहीं की, तो आप आखिरी कॉलम की लास्ट में कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट रो ऐड हो जाएगी। जितनी चाहो आप टैब से रोज़ ऐड कर सकते हो।
अब आपने अपने टेबल में अपना डेटा एंटर करना है। जल्दी से अपना डेटा फिल कर इसे एम्प्लॉइज लीव रिकॉर्ड की हेडिंग दे देते हैं। अब आपने टेबल को माउस से पकड़कर इसे अपनी जगह पर एडजस्ट करना है और उसके बाद इसकी हेडिंग को एक और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सिंबल की के ज़रिए बड़ा कर देते हैं। अगर आपको छोटा करना हो तो बस इसके बराबर वाले सिंबल की से कर सकते हैं। इसी तरह अब आपने टेबल की इनसाइड हेडिंग्स को भी सेलेक्ट कर इसे भी शॉर्टकट की के ज़रिए थोड़ा बड़ा कर लेना है और फिर कंट्रोल बी से इसे बोल्ड भी कर लेना है। नेम पर रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक को शो करती हैं। नेम्स उर्दू में है तो हम इन्हें ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं तो रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब बारी है इसकी हेडिंग्स और टेबल की रोज़ को थोड़ा और विजिबल बनाने की ताकि ये अलग से दिखाई दें। टोटल नंबर्स लिखने के बाद हम अपनी हेडिंग्स वाली रोज़ को सेलेक्ट करते हैं और इस पर राइट क्लिक करने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। राइट में जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट में टेबल पर सेलेक्ट किया हुआ हिस्सा है। तो आप प्रीव्यू की जिस लाइन पर क्लिक करोगे उसे आप लेफ़्ट साइड में दी गई लाइन से रिप्लेस कर सकते हो। याद रहे आप जिस लाइन को प्रीव्यू में सेलेक्ट करोगे वही सेलेक्ट की हुई लाइन से रिप्लेस होगी। जैसे हमने यहाँ हेडिंग रो की नीचे वाली लाइन को डबल लाइन से रिप्लेस किया है। सेम इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी टोटल वाली लाइन भी डबल लाइन से रिप्लेस हो जाए तो आप देख सकते हैं अब हमारा टेबल पहले से काफ़ी बेहतर दिखाई देने लगा है। आप इसे जितना बेहतर बनाना चाहो बना सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिगिनर्स के ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अब आप वर्ड को पहले से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।